Now, dear students, we are going to discuss chemical properties of NaOH. Okay, what chemical properties of NaOH? Chemical properties of NaOH, that is sodium hydroxide. Okay, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ NaOH। यहाँ पे अगर हम यहाँ पे फर्स्ट प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे NaOH की, दैट इज रिएक्शन विथ कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, फर्स्ट इज रिएक्शन विथ कार्बन डाइऑक्साइड। NaOH plus CO2, it will form sodium carbonate. It will form sodium carbonate. प्लस क्या देगा? H2O. सोडियम कार्बोनेट प्लस H2O, ठीक है ना, सोडियम कार्बोनेट। नाउ सेकंड रिएक्शन इज रिएक्शन विथ एसिड्स। व्हेन NaOH react with acids, it form salts। क्या बनाता है? salts। जैसे अगर हम देखेंगे NaOH रिएक्ट करेगा HCl के साथ, ये क्या बनाएगा? NaCl प्लस क्या देगा? H2O। दिस प्रोसेस इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन भी हम इसको बोलते हैं। या दूसरा एसिड लेंगे, CH3COONe प्लस H2O। ओके, थर्ड वन रिएक्शन विथ acidic oxides। एसिडिक ऑक्साइड्स, अगर एसिडिक ऑक्साइड्स के साथ रिएक्ट करेगा एंड फॉर्म सॉल्ट्स। जैसे एसिडिक ऑक्साइड्स हमारे पास है, CO2 की बात करेंगे हम, NO2 की बात करेंगे हम, ये एसिडिक ऑक्साइड्स होते हैं। क्या होते हैं? एसिडिक ऑक्साइड्स। तो अगर हम NaOH को ट्रीट करेंगे किसके साथ? NO2 के साथ, दैट इज नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के साथ यहां पे ट्रीट करेंगे, तो यहां पे बनेगा एक NaNO3 प्लस क्या बनेगा? NaNO2 प्लस बनेगा H2O। ओके, one is called as sodium nitrate and another is called as sodium nitrite. This is sodium nitrate। sodium nitrite, sodium nitrate and sodium nitrite। Okay, now fourth reaction with यहाँ पे उन एलिमेंट्स के साथ जो क्या बनाते हैं ऑक्साइड्स, बट दोज आर एम्फोटेरिक इन नेचर। तो हम बोलेंगे रिएक्शन विथ मेटल्स, मेटल्स की बात करेंगे हम, विच फॉर्म एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। तो वो कौन कौन से मेटल्स ऐसे हैं? जैसे हमारे पास है एल्युमिनियम की बात करेंगे हम, जैसे हम बात करेंगे जिंक की, जैसे टिन की हम बात करेंगे, और जैसे हम बात करेंगे लेड की। ठीक है ना, अगर इनके ऑक्साइड्स होंगे ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? एम्फोटेरिक।
एम्फोटेरिक क्या होता है? जिनमें दोनों नेचर होता है, एसिडिक भी और बेसिक भी होता है, उनको बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। जैसे एल्युमिनियम की ऑक्साइड जिसको हम बोलते हैं Al2O3, एल्युमिनियम ट्राइऑक्साइड जिसको हम बोलते हैं, अगर ये NaOH के साथ ट्रीट किया जाए तो यहां पे क्या बनेगा? सोडियम एल्युमिनेट, सोडियम एल्युमिनेट बनेगा। क्या बनेगा? सोडियम एल्युमिनेट। प्लस क्या देगा? H2O, ठीक है ना, ये भी 2 टाइम्स बनेगा। सिमिलरली अगर हम ट्रीट करेंगे किसके साथ? जिंक ऑक्साइड के साथ, प्लस NaOH, सोडियम जिंकेट प्लस H2O, इसको बोलते हैं सोडियम एल्युमिनेट, इसको बोलते हैं सोडियम जिंकेट, याद रखना, सोडियम जिंकेट। इसी तरीके से अगर लेड ऑक्साइड के साथ, उसको हम बोलते हैं सोडियम प्लम्बेट। अगर टिन ऑक्साइड के साथ, उसको क्या बोलेंगे? सोडियम स्टेनेट। क्या बोलेंगे? सोडियम स्टेनेट बोलेंगे इसको, ठीक है। तो इस तरीके से यहां पे बनते हैं। 5th वन, रिएक्शन विथ नॉन मेटल्स लाइक halogens, phosphorus, सल्फर एटसेट्रा। अगर इनके साथ रिएक्ट करेगा या सिलिकॉन के साथ रिएक्ट करेगा, अगर सिलिकॉन के साथ रिएक्ट करेगा तो वहां पे बने सोडियम सिलिकेट बनेगा, ठीक है ना। तो याद रखना यहां पे क्या बनता है? पहले अगर हैलोजेंस के साथ रिएक्ट कराएंगे NaOH प्लस Cl2, एक बनेगा NaCl और बनेगा NaOCl, ठीक है ना। हाइपोक्लोराइट्स इनको हम बोलते हैं या हाइपोहेलाइट्स बोलते हैं, इसको बोलेंगे सोडियम हाइपोक्लोराइट, सोडियम हाइपोक्लोराइट, ठीक है ना, सोडियम हाइपोक्लोराइट इसको बोलेंगे। प्लस क्या देगा? H2O देगा, वो तो ऑब्वियसली बात, ठीक है। सिमिलरली अगर NaOH किसके साथ ट्रीट कराएंगे? I2 के साथ, यहां पे देगा सोडियम आयोडाइड और देगा सोडियम हाइपोआयोडाइड, प्लस क्या देगा? H2O देगा। इसको बोलते हैं सोडियम हाइपो आयोडाइड, ठीक है ना, सोडियम हाइपो आयोडाइड। ओके, नाउ reaction with hot concentrated NaOH, that is reaction। और अगर हम क्या करेंगे, ये तो कोल्ड होता है, क्या होता है? कोल्ड। अगर हम हॉट एंड कंसंट्रेटेड NaOH ट्रीट करेंगे किनको? हैलोजेंस को, ठीक है ना। दैट इज रिएक्शन ऑफ हैलोजेंस विथ hot and concentrated NaOH, reaction with hot and concentrated NaOH, ओके। तब जाके क्या बनेगा? वहां पे फॉर्मेशन होगा क्लोरेट्स या हाइपो, हम बोलेंगे क्लोरेट फॉर्मेशन होगी, वहां पे क्या बनेगा? क्लोरेट्स बनेंगे या हम बोलेंगे हैलाइट्स फॉर्मेशन होगी वहां पे, फॉर्मेशन ऑफ हैलाइट्स, फॉर्मेशन ऑफ हैलाइट्स, ओके। क्या बनेगा? फॉर्मेशन ऑफ हैलाइट्स। तो अगर हम देखेंगे NaOH प्लस Cl2 रिएक्ट करेगा आपस में, अगर ये हॉट एंड कंसंट्रेटेड होगा, ठीक है, एक तो NaCl बनेगा ही बनेगा और दूसरा बनेगा NaClO3, सोडियम क्लोरेट इसको बोलते, और देगा H2O, दिस वी कॉल्ड एज सोडियम क्लोरेट, ठीक है ना। क्या बोलते इसको? सोडियम क्लोरेट। सिमिलरली अगर NaOH ट्रीट करेंगे किसके साथ? I2 के साथ, बट क्या होगा? NaOH हॉट एंड कंसंट्रेटेड होगा,
वहां पे क्या बनेगा, सोडियम आयोडाइड प्लस बनेगा NaIO3 प्लस क्या बनेगा H2O। इसको बोलते हैं हम सोडियम, ये तो क्लोरेट, उसको बोलेंगे आयोडेट, आयोडेट बोलेंगे इसको, ठीक है। तो ये 6 प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस किए, टू बी कंटिन्यूड। यहाँ पे करेंगे कुछ और प्रॉपर्टीज हमें यहाँ पे डिस्कस करनी, ठीक है। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अगर हम देखेंगे रिएक्शन ऑफ NaOH विथ फॉस्फोरस, ठीक है ना। नेक्स्ट इज रिएक्शन विथ फॉस्फोरस। अगर फॉस्फोरस के साथ रिएक्ट करेंगे, फॉस्फोरस किस फॉर्म में होता है, P4 के फॉर्म में, ठीक है ना। तो ये क्या बनाएगा, फॉस्फाइट बनाएगा और बनाएगा फॉस्फीन। क्या बनाएगा, फॉस्फाइट और फॉस्फीन, जिसको हम बोलते हैं सोडियम हाइपोफॉस्फाइट्स एंड फॉस्फीन फॉर्मेशन ऑकर्स। एक होगा सोडियम हाइपोफॉस्फाइट, हाइपोफॉस्फाइट एंड फॉस्फीन फॉर्मेशन विल ऑकर, ठीक है। सोडियम फॉस्फाइट क्या होता है, जैसे हम बोलेंगे NaH2PO2 होता है। क्या होता है, NaH2PO2। तो सिंपली हम क्या करेंगे, NaOH को ट्रीट करेंगे किसके साथ, P4 के साथ। किसके साथ, P4 के साथ। P4 क्या होता है, फॉस्फोरस होता है, ठीक है। और यहाँ पे मीडियम कौन सा होगा, H2O होगा, ठीक है ना। एक क्या देगा ये, सोडियम हाइपोफॉस्फाइट, जिसको हम बोलते हैं NaH2PO2, ठीक है ना। और क्या देगा, फॉस्फीन PH3, ठीक है, जिसको कहा है सोडियम हाइपोफॉस्फाइट, और इसको क्या बोलते हैं, फॉस्फीन। ओके, क्या बोलते हैं इसको, फॉस्फीन बोलते हैं इसको, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज रिएक्शन ऑफ NaOH विथ सिलिकॉन, रिएक्शन विथ सिलिकॉन। When NaOH reacts with silicon, it forms silicate, जिसको हम बोलते हैं सोडियम सिलिकेट। NaOH plus Si plus H2, this will give sodium silicate NaSiO3, यानी कि Na2SiO3, इसको बोलते हैं सोडियम सिलिकेट। क्या बोलते हैं इसको, सोडियम सिलिकेट। और यहां पे क्या देगा, H2 गैस, ठीक है ना, सोडियम सिलिकेट। नाउ नेक्स्ट इज रिएक्शन विथ मेटल्स, रिएक्शन विथ मेटल्स, यानी कि एक्टिव मेटल्स की अगर हम बात करेंगे, जैसे जिंक की बात करेंगे, जिंक प्लस NaOH, that gives sodium zincate प्लस क्या देगा, H2। सिमिलरली अगर यहां पे देखेंगे टिन प्लस NaOH, it gives sodium stannate प्लस क्या देगा, H2 गैस देगा, ठीक है ना। तो ये प्रॉपर्टीज, ठीक है ना। अभी कुछ और प्रॉपर्टीज है, दैट इज नाउ if sodium hydroxide, that is NaOH, is treated to salts की बात करेंगे हम। जैसे salts कौन से होंगे, निकल के, आयरन के, मैग्नीज के या कॉपर के, हम salts पे NaOH डालेंगे, ठीक है ना। तो वहां पे क्या बनेगा, insoluble hydroxide formation will take place। insoluble hydroxide कौन सा, अगर निकल साल्ट हमारे पास होगा, निकल सपोज नाइट्रेट के साथ ट्रीट करेंगे, वहां पे बनेगा निकल हाइड्रोक्साइड, वो इनसॉल्युबल होगा। और ठीक है ना, इसी तरीके से फेरस सल्फेट की बात करेंगे,
तो नेक्स्ट हेडिंग क्या है? रिएक्शन विथ मेटल सॉल्ट्स, मेटल सॉल्ट्स, ठीक है ना। मेटल सॉल्ट्स कौन कौन सा होगा, कौन कौन सा मेटल की बात करेंगे हम यहाँ पे? जैसे निकल की बात करेंगे, आयरन की बात करेंगे हम, मैग्नीज की बात करेंगे हम, कॉपर की बात करेंगे हम, ठीक है ना, एक्स्ट्रा। तो एक रिएक्शन, दो रिएक्शन में यहां पे आपको बताऊंगा। NaOH अगर हम ट्रीट करेंगे किसको? निकल नाइट्रेट को, ठीक है ना। जब निकल नाइट्रेट को ट्रीट करेंगे तो वहां पे क्या बनेगा? निकल हाइड्रोक्साइड, और क्या बनेगा यहां पे? NaNO3, ठीक है ना। ये इनसॉल्युबल होता है, निकल हाइड्रोक्साइड क्या होता है? इनसॉल्युबल। सिमिलरली अगर फेरस सल्फेट को ट्रीट करेंगे, कौन सा? NaOH, NaOH, तो क्या बनेगा यहां पे? फेरस सल्फेट से फेरस हाइड्रोक्साइड बनेगा, हाइड्रोक्साइड बनेगा, और क्या देगा यहां पे? Na2SO4, सोडियम सल्फेट देगा, ठीक है ना। नेक्स्ट, अगर हम यही साल्ट ले, मेटल साल्ट ले, किसमें? एक्सेस ऑफ NaOH में ट्रीट करेंगे, ठीक है ना। एक्सेस ऑफ NaOH में, एक्सेस ऑफ NaOH, एक्सेस ऑफ NaOH when treated to metal salts, excess of NaOH। जैसे कि अगर हम देखेंगे जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट सॉल्यूशन अगर हम लेंगे, एक्सेस ऑफ NaOH ले, तो यहां पे क्या बनेगा? एक बनेगा जिंक हाइड्रोक्साइड, ऑब्वियसली बात है, ओके, प्लस क्या बनेगा? Na2SO4, ठीक है ना, Na2SO4। सिमिलरली अगर हम लेंगे यहां पे एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, इसको ट्रीट कराएंगे किसके साथ? NaOH के साथ, किसके साथ? Na, वहां पे क्या बनेगा? सोडियम एल्युमिनेट, प्लस क्या देगा यहां पे? H2O, ठीक, H2O4, ओके। नाउ नेक्स्ट रिएक्शन, रिएक्शन ऑफ NaOH with, रिएक्शन ऑफ NaOH with अमोनियम क्लोराइड, साल्ट है ये भी, अमोनियम क्लोराइड, और अमोनियम सल्फेट, अमोनियम क्लोराइड और अमोनियम सल्फेट। तो देखेंगे क्या बनेगा? NaOH प्लस NH4Cl, यहां पे बनेगा NH3 प्लस H2O प्लस NaCl, तो फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया टेक्स प्लेस, ठीक है ना, एंड साल्ट इसका। सिमिलरली अगर हम अमोनियम सल्फेट ले, इसको ट्रीट कराएंगे किसके साथ? NaOH के साथ, फिर से यही प्रोडक्ट बनेंगे, एक बनेगा Na2SO4 प्लस क्या देगा? NH3 प्लस वाटर, NH3 प्लस H2O, ठीक है ना। ये प्रॉपर्टीज किसके हैं यहां पे? दैट इज अ प्रॉपर्टीज ऑफ NaOH। यूजेस की बात करेंगे यहां पे, यूजेस ऑफ NaOH कहां कहां पे यूज करते हैं? लैब रिएजेंट, कौन कौन सा लैब रिएजेंट की बात करते हैं? फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ सोप्स, फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ सोप्स, ओके, मैन्युफैक्चर सोप्स के लिए, डाइज के लिए मैन्युफैक्चर,
ठीक है ना, डाइज भी कर सकते हैं यहाँ पे। ड्रग्स की बात करेंगे, ड्रग्स इसे बना सकते हैं। पेपर की बात करेंगे हम, पेपर बना सकते हैं इससे, ठीक है ना, डाइज, ड्रग्स, पेपर, ठीक है ना। या आर्टिफिशियल जिसको हम बोलते हैं सिल्क, रेयन, फॉर्मेशन ऑफ रेयन, सिंथेटिक मटेरियल होता है रेयन उससे, ठीक है ना। या अगर हम देखेंगे प्योरिफिकेशन ऑफ बॉक्साइट की बात करेंगे, जो एल्युमिनियम की ओर होती है उसमें भी हम यूज करते हैं यहाँ पे NaOH। सो ये रही केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ NaOH एंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ NaOH। थैंक यू वेरी मच।